पहले रविवार में भी हम सब मिलकर परमेश्वर को आराधना करने के लिए परमेश्वर हमको मौका दिया है। परमेश्वर हम सबको संभाल कर लाया है। इस परमेश्वर स्तुति के योग्य परमेश्वर है, धन्यवाद का योग्य परमेश्वर है। आइए हम सिर झुकाकर 1 मिनट वो महान परमेश्वर का और देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, ये सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते हैं। प्रभु जी हम सबके साथ तू बर्ताव कर, बातचीत कर, तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए। सारे लोगों को तेरे हाथ में समर्पण करके प्रार्थना करते हैं, तू आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। सबको जय मसीह की। आशा है कि आप सब खुश हैं। परमेश्वर ने हम दोनों को फिर से एक मौका दिया आप सबसे मिलके और आप सबके साथ एक छोटा सा गाना गाने के लिए। हम सब पिता परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए एक छोटा सा गाना जिसका नाम है स्वागत पवित्र आत्मा मिलके आराधना के तौर पे सब मिलके गाएंगे। Berdua
आइए वचन का अंदर जाने का पहले थोड़ा समय परमेश्वर को और देखेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी, तू इस वचन में तू हमको आशीष दे प्रभु जी, तू बातचीत कर। हम सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। आइए इस सुबह का घड़ी में दानियल का विषय में कुछ चीज को हम देखने के लिए जा रहे हैं। पहले मैं आपको एक वचन पढ़ेंगे, दानियल 9वां अध्याय का 23 वचन गब्रियल पढ़ेंगे वन बाय वन। 9वां अध्याय का 23वां वचन। हाँ। जब तू हाँ। गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा हाँ। तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूँ, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। तू अति प्रिय ठहरा है। आगे बढ़िए। इसलिए उस विषय को हाँ। समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ जान ले। यहाँ मैं एक शब्द को मैं आप लोगों का सामने रखने के लिए जा रहे, तू अति प्रिय ठहराया हुआ एक व्यक्ति है। परमेश्वर का स्वर्गदूत परमेश्वर को ओर से आकर इस बात को इनसे कह रहे हैं, अ ग्रेट कमेंडेशन। इस पृथ्वी में एक स्वर्गदूत आकर कह रहे तू अति प्रिय ठहराया व्यक्ति। हमारा जीवन में कोई आकर ऐसे कहने में हमको कैसे रहेगा भाई? एग्जैक्टली गॉड हैज डन इट। इट वॉज अमेजिंग थिंग, अमेजिंग थिंग। परमेश्वर का स्वर्गदूत एक व्यक्ति से ये कह रहा है तुम अति प्रिय ठहराया है। न केवल ये है, 12 का 13 वचन में या अंतिम वचन में उनके लिए एक वायदा भी परमेश्वर दे रहे हैं। पढ़िए। अब तू जाकर अब तू जाकर अंत तक ठहरा रहे, अंत तक ठहरा रहे, और तू विश्राम करता रहेगा। तू विश्राम करता रहे, और उन दिनों के अंत में, उन दिनों का अंत में तू अपने निज भाग पर खड़ा होगा। निज भाग पर खड़ा होगा। God has promised him eternal life. God has promised him, Daniel, your work is over. तुम्हारा काम खत्म हो गया, तुम जाकर आराम कर, आपका समय में आप जी उठेंगे। What a glorious thing, what a glorious promise God has given to Daniel. ये डैनियल कौन था, क्या था? मैं इसी बात को ने आप लोगों का सामने रखने के लिए जा रहे हैं। दानियल 4 राजा लोगों का अंतर्गत या साथ में काम किया है। पहले नेबुकदनेस्सर, दूसरा बेलशस्सर, तीसरा दरियुस, 14 कुसुम। ये चारों राजा का अंदर पूरा देश को संभालने के लिए का एक जगह में दानियल आ गया था। और न केवल संभालने का एक जगह में आया, दानियल का जीवन को या उनका अभिषेक को देखकर वो लोग प्रभावित हो गया। न केवल प्रभावित हो गया, ये लोग विटनेस करने के लिए शुरू किया, आपका परमेश्वर है जिंदा परमेश्वर। See, Daniel could influence 3 kings. The 4th one was different one, and they confessed your God is the real God. परमेश्वर आज ऐसे लोगों को चाहते हैं। God wants people to be Daniel, to be in the government, to be in the high post in various places. इसके लिए हम प्रार्थना करने का आवश्यकता है। कैसे दानियल, मैं पहले पढ़ूं। पहले नेबुकदनेस्सर क्या कह रहे हैं?
मेरे साथ खोलिएगा, दूसरा अध्याय 48 वचन। तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बेबीलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बेबीलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। God has Nebuchadnezzar has lifted him ताकि जो उनका एक सपना था, वो सपना का अर्थ और सपना क्या है, ये दोनों चीज को दानियल प्रार्थना से परमेश्वर से प्राप्त करके नेबूकदनेस्सर को दिया है। Daniel was a different man. Daniel could understand the mind of God. Daniel could reveal the plan of God. क्या दानियल ऐसे कर सकता है? क्या आप और मैं नहीं है? और दूसरा पढ़िए 4वां अध्याय 37। 4वां अध्याय 37वां वचन। अब मैं नबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ, क्योंकि उसके सब काम सच्चे और उसके सब व्यवहार न्याय के हैं, और जो लोग घमंड से चलते हैं उन्हें वह नीचा कर सकता है। यहाँ ये नेबूकदनेस्सर अपना मुंह से परमेश्वर को तारीफ कर रहे हैं। और एक बार पढ़िए मेरे साथ। अब मैं और मैं नेबूकदनेस्सर स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ और उसकी स्तुति और महिमा करता हूँ। देखिए नेबूकदनेस्सर कौन था? एक बहुत बड़ा कठोर दिल वाला एक राजा था, क्रूअल एक व्यक्ति था। और नेबूकदनेस्सर के बारे में आप जाकर उनका सारे चीज पढ़ने में, एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटर था, बहुत बड़ा बुद्धिमान था, एंड अ मोस्ट पावरफुल किंग ड्यूरिंग हिज टाइम। क्रूअल हीदन राजा था, ये अन्य जाति का एक राजा था। अ वेरी स्ट्रांग मैन, वेरी पावरफुल मैन, वेरी क्रूअल मैन। अगर इनका सामने कोई कुछ गलत करेंगे तो गला काट देंगे, ऐसे एक व्यक्ति था। लेकिन उस व्यक्ति पहले बार हम देखे थे, ऊंचा किया दानियल को, और यहां परमेश्वर को महिमा कर रहे हैं। मेरे प्रिय लोग, दिस इज अ चैलेंज फॉर अस। This is a real challenge for us. If you are anointed with the power of God, if you are a man of God, even the kings will automatically worship our God. God is seeking for a person like that. दूसरा है 5वां अध्याय में आप देख सकते हैं, उनका पोता बेलशदार, वो क्या किया? अगर आप उनके बारे में बोल सकता है, प्लेजर सीकर, वो अपने में आनंदित रहने वाला एक व्यक्ति, उनके लिए कोई कुछ बात नहीं। एक दिन एक बहुत बड़ा एक फंक्शन किया है। उस फंक्शन में सारे लोगों को, अपना ये पत्नी लोगों को बुलाया है, बुलाकर बहुत पार्टी रखे। मेरे ख्याल में कप का कमी हो गया, पीने का, खाने का प्लेट का कमी हो गया। अचानक उनका दिमाग में आया, हाँ मेरा दादा बाबिलोन से लाया हुआ है, सोना का है, सोना का कटोरा है, मैं लाऊं। देखिए नेबूकदनेस्सर उस चीज को चुना नहीं, ताकि वो महान परमेश्वर का मंदिर से लाया हुआ चीज है। इसको परमेश्वर रखा है एक मकसद से। इतना बड़ा नेबूकदनेस्सर उनको चुनने के लिए
ये निकाल कर अपना तरीका से बनाने के लिए सोचे नहीं, ऐसे भंडार में था। अभी इनका हिम्मत हो गया, लाओ भाई उसको इस्तेमाल करेंगे। मेरे प्रिय लोग, यहां में एक चीज को आप लोगों का सामने रखने के लिए चाहते हैं। परमेश्वर का चीज होता है। हमको कोई मनुष्य को उसको चुनने का कोई अधिकार नहीं। यहां बेलशाजार उसको निकालकर सारे देवी देवता को तारीफ किया, उसी में पिया खाया, तब एक उंगली दीवार में आकर लिखा, ये सब आपको मालूम है, मेनेल तेखेल उबासी। डर गया था, अभी क्या करूं। तब उनका मां जाकर कह रहे, हमारा हवेली में एक व्यक्ति है, दानियल है, उनका अंदर परमेश्वर का आत्मा है। देखिए, नेबूकदनेस्सर उनका इतना ऊंचा जगह में रखे, उनका चलते परमेश्वर को महिमा किए, उनका चलते शाद्रक मेशक को आशीष दिए। अभी मालूम ही नहीं इस राजा को कौन है दानियल। उनको बुलाया, उनको बुलाकर नेबूकदनेस्सर जो लिखा हुआ चीज को पढ़कर, राजा तुम्हारा नेबूकदनेस्सर कैसे था, उनका अंदर जब घमंड आने में क्या हो गया था, ये सारे पुराने चीज को कहकर उस जो लिखा हुआ चीज को अर्थ को कहा। कहने के बाद बेलशादार क्या किया, पढ़िए 5वां अध्याय 29। तब बेलशस्सर ने आज्ञा दी और दानियल को बैंजनी रंग का वस्त्र और उसके गले में सोने की कंठमाला पहनाई गई। और ढिंढोरिये ने उसके विषय में पुकारा कि राज्य में तीसरा दानियल ही प्रभुता करेगा। Look, again a man who never knew God, who are not interested in living God, who was trying to misuse the things of God, यहां ये कह रहा है, दानियल को ऊंचा करो भाई, दानियल को ऊंचा करो। See, when you are right with God, when you are filled with the power of God, when you walk with God, हो सकता है आपको लोग किनारे करेंगे, हो सकता है कोई आपको देखेंगे नहीं, हो सकता है कोई आपको ध्यान नहीं देंगे। वक्त आ जाएगा भाई, there will be a time for God to lift you up. एक समय आ जाएगा परमेश्वर आपको ऊंचा करने का। हमको किनारे कर दिया, कोई बात नहीं, आई विल वर्शिप माय लॉर्ड। क्या इनको किनारे करने में दानियल प्रार्थना नहीं किया हुआ? ऐसे तो नहीं है। दानियल तो अपना रूटीन में चलाते रहते थे। He was not worried, but when the time came, God brought Daniel in front of the king and used him in such a way no man on earth could be used. मेरे प्रिय लोग, God has got a plan for you. Today you may be out. Today you may think, I am sidetracked. Let the time come. King will call you and King will use you. आज सुबह हिम्मत बांध लीजिए, हिम्मत बांध लीजिए। देयर इज अ गॉड फॉर यू। तीसरा है 6वां अध्याय में 26 वचन पढ़िए। मैं यह आज्ञा देता हूँ, मैं एक आज्ञा देता हूँ कि जहाँ जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख कांपते और थरथराते, दानियल का परमेश्वर का सामने कांपते और थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। कौन है यहाँ?
दरियुस राजा एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन थोड़ा कान का खच्चा व्यक्ति। क्या हो गया, दरियुस राजा 6 अध्याय में पूरा राज्य में दानियल को अगवे लोग को रखा था, 3 अगवे, उसमें एक अगवे रहा दानियल 120 अगवे का टॉप में था, ऊपर में था। सो जलन हो गया लोगों को, पीपल वेर फिल्ड विथ जेलस। तब ये लोग एक प्लॉट किया, आप सब जानते, जाकर कहे, हे राजा, आपका महिमा हो। राजा को तारीफ किया, तारीफ कर 6 वचन पढ़ी, 6 वचन। तब वे अध्यक्ष और अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युग युग जीवित रहे। देखिए, राजा को तारीफ किया। सो राजा को जानते नहीं क्यों अचानक ये लोग आकर तारीफ कर रहे हैं। कभी कभी कई लोग आकर हमको तारीफ करने में थोड़ा सोचने का आवश्यकता है, स्पेशली जो अगवे का जगह में है ना, आकर ये लोग क्या कहने वाला। ये दरियुस राजा, डेरियस किंग, उस तारीफ में गिर गया था। अंग्रेजी में साइकोकरेंसी बोलते, फ्लैटरी बोलते। आजकल सेवक लोगों के लिए, परमेश्वर का लोग के लिए पहले विरोधी क्या है, ये तारीफ करने वाला। विरोधी बाहर से आते नहीं, शैतान नहीं से सिम वगैरह रखकर आते नहीं, फ्रॉम इनसाइड। वो कैसे आएगा, तारीफ चढ़ा कर, हमारे ऐसे ना बोलते, चढ़ा कर तब कुछ काम हमसे करवा देते। सो चढ़ाने के बाद उनका पूरा माइंड ब्लॉक हो गया। ये लोग दानियल के बारे में शिकायत किया। मेरा धर्मशास्त्र ये कहता है, 4वां वचन पढ़िए। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। He was a perfect man, a perfect leader. क्या आज हम रह सकते? 120 में 3 है पूरा देश को देखने के लिए। क्या कैन आई बी टोटली परफेक्ट? यस सर, यू कैन बी। इफ डैनियल कुड टेक दैट प्रेशर, द गॉड ऑफ डैनियल इज विथ यू दिस मॉर्निंग। यू कैन टेक द प्रेशर। हिम्मत बांध लीजिए। आपका ईमानदारी को किसी कारण मत छोड़िए। हाँ, यहां जलन में लोग आकर इनका ऊपर कोई दोषी नहीं पकड़ सकता था। तब एक ही चीज पकड़ा, इनका प्रार्थना का बारे में। क्या है? प्रार्थना का बारे में। सो ये लोग केयरफुली प्लॉट किया है। आप सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा मूर्ति बना है 1 महीना के लिए। मैं इसमें अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन दानियल अपना बात को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए नहीं चाहता था। यस, आप तो क्या मूर्ति बनाओ, कुछ भी बनाओ, आई विल प्रे टू माई गॉड थ्राइस a day। उसी बात को लेकर आप सब जानते, सिम का क्या केव है ना, केव का अंदर डाला, वो सिम उनको काटा नहीं। तब आप सब जानते कैसे दरियुस राजा उनको फिर बाहर लाकर
देखा था तुम्हारा परमेश्वर परमेश्वर है, इस परमेश्वर की ही आराधना करना। 3 अन्य जाति राजा लोग, इन लोगों को परमेश्वर को आराधना करने का एक जगह में दानियल आया। They could change the things. Daniel could change the things. Daniel could be a very, very powerful testimony. मेरे प्रिय लोग, अगर दानियल एक बड़ा गवाही का रूप में रह सकता है, why not you and me? God expect you to do that. दानियल उतना ऊंचा आने का क्या है कारण? मैं अभी मेरा हकीकत संदेश का अंदर जा रहा है, आज शायद थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले अध्याय में 3रा वचन पढ़िए। तब उस राजा ने अपने खोजों के प्रधान अश्पनज को आज्ञा दी कि इस्राएली राजपुत्र और प्रतिष्ठित पुरुषों में से ऐसे कई जवानों को ला जो निर्दोष, सुंदर और सब प्रकार की बुद्धि में प्रवीण और ज्ञान में निपुण और विद्वान और राज मंदिर में हाजिर रहने के योग्य हो, और उन्हें कसदियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। यहाँ एक चीज में आपको 7वां वचन तक ये चीज को मैं कहने के लिए चाहते। जोयाकीम राजा का, यहूदा का राजा जोयाकीम का समय में परमेश्वर का विरोध में यहूदी लोग खड़े हो गए थे, मूर्ति पूजा में चला गया था, अपना मनमानी करने के लिए शुरू किया था। इसलिए परमेश्वर इन लोगों को नेबूकदनेस्सर का हाथ में सौंपा किया। अभी इसी का बारे में यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता भविष्यवाणी किया, लेकिन नेबूकदनेस्सर जानता था एक हकीकत, वो क्या है मालूम है? वहां से सबको लाओ, लेकिन अच्छा राजकुमार, अच्छा परिवार का में जो जन्म हुआ है वो लड़का, ये सबको अलग कर मेरा सामने लाओ, ताकि ये जानता था यहूदी लोग अति बुद्धिमान लोग हैं, यहूदी लोग का ऊपर परमेश्वर का फसल आशीष है। इस बात को ये जानता था, बटोर कर लाया। ये सारे लोगों को ट्रेनिंग में लाया। मुझे मालूम नहीं कितना लोग, मैं भी 15-20 जो भी हो, ट्रेनिंग सेंटर। सो हम फौजी में थे, आप सब जानते, वहां ट्रेनिंग सेंटर होता है। सुबह शाम ड्रिल, परेड और पढ़ाई, इतना पढ़ाई करना, अरे यार पूछिए मत। यही यहां हुआ था। अच्छा खाना हमको भी मिलते थे, रोज मटन, फौजी में रोज मीट, मटन मिलता था, जो है मिलता था। लेकिन ये लोग, ये तीनों जन, दानियल, शाद्राक, मेशाक, आबेदnego, ये तीनों सोचे थे पहले उस भोजन, वो पूजा किया हुआ, उन लोग का मूर्ति के लिए दिया हुआ वो खाना में नहीं खाएंगे। एक अपना प्रतिष्ठा, अपना समर्पण को वहां कायम रखे। देखिए, मैं और एक चीज कहने के लिए चाहते हैं, इन लोगों को लाए हैं, लाने के बाद उन लोगों के लिए नया नाम रखे। क्या रखे? नया नाम। उन लोगों को वहां का सारे भाषा को सिखाए, वहां का सारे कला को सिखाए। ये क्यों रखा मालूम है? उन लोगों का अंदर जो यहूदा का जो चीज था, उसका मिटाकर एक
नया लोग अपने तरीका से नया लोग बनाने के लिए ये सब किया है। नाम भी बदल दिया, सब कुछ बदला, लेकिन परमेश्वर का वो जो समर्पण था, वो डेडिकेशन था, उसको हटा नहीं पाया। मेरे प्रिय लोग, आपका परिस्थिति कुछ भी हो, कोई भी हो, यू हैव टू स्टैंड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बाइबल, वैल्यूज ऑफ द बाइबल। यहां ये उसी जगह में खड़े भाई साहब वो लीडर से जाकर बताया, मेहरबानी से हम लोग को दाल चावल खाएंगे। परमेश्वर उनको दिल में इन लोग के लिए तसल्ली दिया, सो वो मान लिया बात को, लेकिन एक शर्त के साथ 10 दिन देखेंगे। जरा सोच लीजिए, बहुत यहूदी लोगों को गुलामी का रूप में लाया, हजारों हजार। इसमें कुछ लोगों को हवेली में लाया। हवेली में लाए हुआ लड़का लोग क्या सोचे, बाप रे बाप, परमेश्वर यहां भी हमको अच्छा खाना खिला रहा है, वो भी राजा का कारक। ये लोग ऐसे, अगर मैं होता तो मैं भी ऐसे सोचे थे। आई एम ए ब्लेस्ड मैन, आई एम गेटिंग फूड फ्रॉम द किंग्स पैलेस। नहीं था भाई, it was not so. They said, no, we don't want that food. We don't want to defile ourselves with that food. इन लोगों का जानता था क्या खाना है, क्या नहीं खाना। 10 दिन के बाद देखे थे इन लोगों का चेहरा में रोशन। The leader could see the change in their faces. मेरा कहने का मतलब ये है, छोटा समर्पण बड़ा बात को कर सकते हैं। आपका जीवन में जो बाइबल का विरोध में है, या आपका पर्सनल समर्पण का विरोध में छोटा या बड़ा चीज हो, आप उसमें कायम रहिए, उसमें दृढ़ रहिए, उसको मत छोड़िए। एंड गॉड इज सीइंग दैट थिंग, दैट स्मॉल थिंग। फॉर यू इट मे बी अ स्मॉल थिंग, for God it is a bigger commitment to him. हमारा जीवन में अगर परमेश्वर हमको और आपको ऊंचा करने हैं तो we have to be strong in our commitment, या हम अपना समर्पण में कायम रहने का आवश्यकता है। दूसरा है, मैं ज्यादा नहीं बोलने के लिए चाह रहा हूं, 17 वचन पढ़िए, दूसरा का 17। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्या, मिशाइल और अजरिया को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। Here now he was a man of prayer, अपना भाई लोगों के साथ अकेले भी प्रार्थना कर सकते थे, बट he prayed along with his friends. मैं इसी बात को बात में लाएंगे, और मेरे साथ खोलिएगा 9वां अध्याय, दानियल का और गुण, 3 वचन पढ़िए। तब मैं अपना मुख प्रभु परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। मैं कैसे प्रार्थना किया? गिड़गिड़ाहट के साथ। गिड़गिड़ाकर पढ़िए, गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। 4वां वचन भी पढ़िए। मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना किया। आगे वो प्रार्थना के बारे में लिखा है, आप लोग घर में जाकर इस वचन को पढ़िए, ठीक है।
लेकिन एक बहुत बड़ा प्रधानमंत्री, कौन है? प्रधानमंत्री, वो क्या कर रहे हैं? गिड़गिड़ा कर परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र कर प्रार्थना कर रहे। और एक वचन पढ़िए, मेरे साथ खोलिए 6 अध्याय 10वां वचन पढ़िए। 6 अध्याय। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया जिसकी उपरौठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। He was a man of prayer। अभी क्या है? दूसरा कोई देवी देवता को प्रार्थना करने वाला को खत्म करना। दानियल इस बात को सुना, कुछ नहीं हुआ। प्रार्थना का एक रुकावट, वो कहां से आ रहा है? राजा से। बट ही सेड नथिंग डूइंग। आई विल नॉट स्टॉप माई प्रेयर, कम वॉट एवर इट मे। मैं मेरा प्रार्थना को छोड़ेंगे नहीं है भाई, जो होने दो। ठीक है, मुझको सिम का केव में डालेंगे, डाल दो, कोई बात नहीं। आई विल नॉट लीव माई प्रेयर। पहले हम देखे थे 9वां अध्याय में, गिड़गिड़ाकर परमेश्वर का निकटा में आकर, ओ प्रभु हम पाप किया है, ना केवल मैं पाप किया है, मेरे सारे खानदान, मेरे सारे लोग पाप किया है, तेरे विरोध में पाप किया है, इसलिए हम सब इस बंदीगृह में हमको माफ कर, मुझे माफ कर प्रभु। आंसू के साथ प्रार्थना करने वाला पहले। दूसरा, जो भी हो परिस्थिति, उस समय में भी प्रार्थना करने वाला। तीसरा, मैं पहले आपसे कहे, एक क्राइसिस आने में अपने भाई लोगों के साथ मिलकर प्रार्थना करने वाला था। और एक बात को, तीसरा बात को मैं ये कहने के लिए चाहते हैं, कब ये प्रार्थना किया? 9वां अध्याय में 2 वचन पढ़िए। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। यहाँ और एक चीज है, कहां से ये शास्त्र को पढ़ा है? क्या पढ़ा है? Am I right? He read the old books। उस समय पूरा बाइबल नहीं था, तो भी ये बाइबल पढ़ने वाला, वो पढ़ने में उनको पता चला, यिर्मयाह लिख कर रखा था 70 साल में ये लोग बंदीगृह में रहेंगे, 70 साल के बाद इनको, यहूदी लोगों को हम छोड़ेंगे। See, when he read the book, he understood what is the plan of God। मेरे प्रिय लोग, आपके लिए मैं एक चीज कहने के लिए चाहते हैं, how you are meditating upon the word of God। दानियल परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाला था। That is why he could pray। इसलिए वो प्रार्थना कर सकता था। अगर हम और आप सही ढंग से इस धर्मशास्त्र को गहराई से पढ़ने में, परमेश्वर हमारा दिल को बोझ में भरेंगे, अपना आंख को आंसू में भरेंगे, ऑटोमेटिकली आप गिड़गिड़ाकर परमेश्वर का निकटा में आकर प्रार्थना करेंगे। आई हैव टोल्ड यू, पहले दानियल समर्पण में कायम या दृढ़ रहा, दूसरा प्रार्थना में दृढ़ रहा, तीसरा
अपना बाइबल पढ़ने में सही रहा और 6 अध्याय में और फिर जाएंगे में 4वां वचन, अगेन यू रीड इट। 6वां अध्याय का 4वां वचन। तब अध्यक्ष और अधिपति राजकार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला, और वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। He was a man of integrity. देखिए, whom God can lift? A man who prays, a man who meditate upon the word of God, a man with integrity. He could not be shaken. और चौथा में आपको बोलेंगे ये 6 अध्याय का 3रा वचन। जब यह देखा गया कि दानियल में उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको उन अध्यक्षों और अधिपतियों से अधिक प्रतिष्ठा मिली, वरन राजा यह भी सोचता था कि उसको सारे राज्य के ऊपर ठहराए। उत्तम एक आत्मा, आई डोंट नो हियर इट इज गिवन बाय द अनॉइंटिंग ऑफ द होली स्पिरिट और नॉट, मे बी इवन इफ यू कैन, आज का कॉन्टेस्ट में यू कैन टेक दैट। ही वॉज अ मैन filled with विशेषित आत्मा। ये 5 चीज में कहे, ये सारे चीज आपका जीवन में आने का आवश्यकता है। God is searching for a person who can touch the nations, who can touch the topmost people of the nation. That is not happening, sir, today. आज ये नहीं हो रहा है। And you can be that person. आप ऐसे एक व्यक्ति रह सकते हैं। Change your life. अगर आपका कमिटमेंट में, आपका समर्पण में कुछ गड़बड़ हो गया तो इस सुबह का घड़ी में फिर मन फिराओ, परमेश्वर से कहो, प्रभु, I want to come back. I want to be in the same commitment when I saw you, when I met you, when you touched me. Let me come back, Lord. प्रार्थना करिए। दूसरा, प्रभु जी मुझको भी बोझ दे दीजिए, मैं प्रार्थना कर पाऊं, आंसू के साथ प्रार्थना कर पाऊं। मुझे हिम्मत दे दीजिए, मैं प्रार्थना कर पाऊं जो भी परिस्थिति में। आओ मेरा भाई लोगों को साथ मिलकर प्रार्थना करने के लिए मुझको आवश्यक है। सेकेंडली, लेट मी गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड, लेट मी अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड। ओ इट इज अ ट्रेजर, परमेश्वर का बाइबल वचन एक अद्भुत चीज है। Let me get into it so that I will understand you more, so that I will understand the timing, so that I will understand the whole thing, plan of God, plan of you for me, for the nation, for the people around. It is written here. It is written here. Thirdly, let me be a person of integrity. छोटा छोटा चीज में मुझको उस पवित्रता को दे दीजिए प्रभु, उस चीज को दे दीजिए। छोटा चीज है, उसी में भी जैसे दानियल और उनका दोस्त लोग खाना पीना में अपना जीवन को विलंब रखा या अलग रखा था, ऐसे मेरा जीवन में करिए प्रभु जी, मैं भी उस जगह में आना दीजिए। दानियल का शुरुआत वहां था, ये चारों जन का शुरुआत वहां था। दैट वॉज अ सिंपल बिगिनिंग। एंड आखिरी में जो आत्मा, द ग्रेट स्पिरिट ऑफ गॉड, let it dwell on me, Lord, so that I may be an extraordinary person. मैं एक विशेषित व्यक्ति इस देश के लिए होने पाए। अगर मैं उस जगह में हो, मेरा
लोग स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे, आशीष रहेंगे। प्रभु जी मुझको तू बदलिए, मुझको छूइए प्रभु जी। लेट मी ऑल्सो बी लाइक डैनियल इन द डेज टू कम। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं, इस सुबह का घड़ी में तेरे चरणों में आते हैं, तेरा लोग के बीच में तू बातचीत किया। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, तेरे अनुग्रह हमारा बीच में होने पाए। इस हफ्ता में 10 तारीख को बेन्यामिन अलेक्जेंडर का बर्थडे, उनको तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, उनको पढ़ाई में सारे चीज में तेरे अनुग्रह हो। अभी तक तू संभाला, आने वाला दिन में भी तेरे अनुग्रह से आगे बढ़ने के लिए मदद दे। 11 तारीख को भाई डॉनी रॉबर्ट का बर्थडे, प्रभु जी अभी तक तू आशीष कर तू संभाल कर यहां तक पहुंच जा। आने वाला दिन में भी तेरे अनुग्रह, तेरा आशीष उनके लिए काफी है। प्रभु जी आशीष दे, परिवार को आशीष दे। हम सारे लोगों को तेरे हाथ में सौंप कर प्रार्थना करते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना सुनो और ग्रहण कर, आमीन। अभी हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का संगति प्रभु लौटाने समय तक हम सबके साथ बने रहे, आमीन।